हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो हम कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में अब पढ़ते हैं। ठीक है, A.H. कॉम्पटन डिस्कवर्ड कॉम्पटन इफेक्ट इन 1923 फॉर विच ही गॉट नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1927। जो ये कॉम्पटन इफेक्ट है ना, ये A.H. कॉम्पटन ने डिस्कवर किया था कौन से में 1923 में, और जिसके लिए उसको ना एक नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है 1927 में। ठीक है, अब हम कॉम्पटन इफेक्ट की डेफिनेशन देखेंगे। ये बताता क्या है, ठीक है, इसका यूज़ क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या करता है, ये कंफर्म करता है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये प्रूव करता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनका पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, और ये बताता है कि इसका मतलब कौन सा रूल पे अप्लाई करते हैं इसको। जैसे ना, इसकी डेफिनेशन ये है कि जब भी हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन फॉल होंगी लो एटॉमिक नंबर सब्सटेंस लाइक कार्बन, तो ये दो पार्ट में स्कैटर्ड होएगी, तो उसका नाम होगा, एक का नाम तो स्कैटर्ड फोटोन और दूसरे का रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, हम देखते हैं व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आर स्कैटर्ड बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ द स्कैटर, कि जब हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस है जो स्कैटर होगी इलेक्ट्रॉन के विद द हेल्प ऑफ स्कैटर, जो फ्रीक्वेंसी होगी स्कैटर्ड वेव की वो कम होगी एज कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो इंसिडेंट जो फोटोन आएगा ना उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, अब इसके दो डेफिनेशन है, हम एग्जाम में या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, कौन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। इसमें क्या है कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन वाज स्कैटर्ड बाय अ ब्लॉक ऑफ पैराफिन, कि जब भी मोनोक्रोमेटिक हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन स्कैटर होगी एक पैराफिन ब्लॉक के। पैराफिन ब्लॉक क्या होता है, एक ऑयल टाइप का होता है जिससे स्कैटर हो जाती है फोटोन। दिस स्कैटर रेडिएशन कंटेन टू कंपोनेंट, जो स्कैटर्ड रेडिएशन होगा दो कंपोनेंट कंटेन करेगी। एक तो होगा कोरेंट स्कैटरिंग जिसकी रेडिएशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसकी एंड अदर इनकोरेंट स्कैटरिंग हैज सेम फ्रीक्वेंसी एट इंसिडेंट रेडिएशंस। हमें पता है कि जो चेंज होगी उसको हम बोलेंगे स्कैटर्ड फोटोन, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है उसको रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके बाद द फिनोमेना अकॉर्डिंग टू विच द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय एन एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। ये बोलते हैं ये ऐसा फिनोमेना है जिसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ है ना स्कैटर्ड की वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इंसिडेंट रेडिएशंस के। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे डायग्राम के थ्रू, उससे हमें प्रॉपर समझ में आ जाए क्या है, क्या बता रखा है डेफिनेशन में। ठीक है, इसमें ये इंसिडेंट फोटोन है। ठीक है, और ये इसकी वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होती है, जो भी टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ और या क्रस्ट के बीच का क्रस्ट होते हैं उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इसमें इंसिडेंट फोटोन आता है। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच म्यू। ठीक है, फोटोन की एनर्जी क्या आती है, एच म्यू। ठीक है, ये आया और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये रेस्ट पोजीशन में था, तो इसकी एनर्जी कितनी, E = mc²। ठीक है, ये फोटोन इसके ऊपर टकराया और ये दो पार्ट में स्कैटर्ड होगा। एक तो स्कैटर्ड फोटोन नाम लिया जाएगा और इसका रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, जिसकी इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी ना इंसिडेंट फोटोन की, वो इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत ज़्यादा थी और इसमें फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इसकी जो वेवलेंथ थी वो कम थी और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है स्कैटर्ड फोटोन की। ठीक है, तो इसमें यही बता रखा है कि इंसिडेंट फोटोन है, इसकी एनर्जी ये है एच म्यू, और ये इलेक्ट्रॉन है रेस्ट मास पे, और ये स्कैटर्ड फोटोन है इसकी एनर्जी है एच म्यू डैश, और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की है मोमेंटम की फॉर्म में एनर्जी mv। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, आगे इसका डेरिवेशन देखेंगे क्या है। ठीक है, इसमें देखते हैं बिफोर कोलिजन। जब ये कोलिजन होता है यहाँ पे, ये कोलिजन होने के बाद दो पार्ट में स्कैटर्ड है। बिफोर कोलिजन से पहले क्या एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन की क्या है, एच म्यू। इसकी एनर्जी क्या होगी, एच म्यू, इसका मोमेंटम होगा इंसिडेंट फोटोन का एच म्यू अपॉन सी। ठीक है, जो रेस्ट मास होगा इलेक्ट्रॉन का उसको हम m नोट से नोट करते हैं। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी होगी उसकी m नोट सी स्क्वायर, और मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का। रेस्ट में तो मोमेंटम कोई होएगा नहीं तो वो जीरो होएगा। ठीक, आफ्टर कोलिजन दो केस बनते हैं हमारे, स्कैटर्ड फोटोन और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखेंगे एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन ली जाएगी एच वी डैश। ठीक है, और जो मोमेंटम होगा स्कैटर्ड फोटोन का वो
एच म्यू डैश अपॉन सी, ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एम सी स्क्वायर लेंगे और जिसकी वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की वो ले लेंगे, एम इक्वल्स टू एम नोट अपॉन √1 माइनस वी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन होगा, मोमेंटम होएगा इसका एम वी, ठीक है। अब हम इस पर आगे देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम इस पर डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं एनर्जी ऑफ सिस्टम फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ये देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है, जो हमने पहले भी छोटे क्लासेस में देख रखा, जो एनर्जी होगी ना बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो सेम रहेगी, ठीक है, वो ये बताता है। तो इसमें हम देखेंगे जो एच वी बिफोर कोलिजन क्या होगा, एच वी एम नोट सी स्क्वायर हो गया और आफ्टर कोलिजन क्या है एच वी डैश और एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको इक्वल रख देंगे, ये लग दिया, तो हम इसको फर्स्ट मान लेंगे, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब हमने ये भी देख रखा है यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, इसके अलोंग देखेंगे, ठीक है। और ये एंगल बनाता है फाई और ये बनाता है थीटा, ठीक है। अब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके हमने पहले पढ़ रखा, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो इसको हम सेकंड पॉइंट मान लेंगे। अब यही बात रही यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट फोटोन के परपेंडिकुलर वी गेट, ये आ जाएगा। इसके जैसे ये किया हमने वैसे इसको निकालेंगे, तो हम इसको थर्ड पॉइंट नाम दे देंगे, ठीक है। हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन सेकंड से एम वी कोस फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा और सी उसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ये हम इसका फोर्थ पॉइंट नाम दे देंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हम एम वी साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे, तो ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा और ये सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एम वी सी साइन फाई एच वी डैश साइन थीटा आ गई, तो इसको हम फिफ्थ कर देंगे। स्क्वायरिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, अब हम फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन का स्क्वायर ले लेंगे, तो क्या आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन एम म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई और एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया। और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये लिख दिया एच म्यू डैश साइन थीटा का स्क्वायर और ये एच वी लिख दिया, ये ठीक है। अब ये कर दिया, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे और ये बता हमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 है, तो हम इसमें आइडेंटिटी इक्वल लगा देंगे, ये 1 के इक्वल, तो ये सेम टू सेम ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा वो हम देखते हैं आगे। अब बस इसमें कुछ नहीं कर रखा, हमने यहाँ पे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रखा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो इस बस हमने इसको खोल दिया ये वाली टर्म, ठीक है। इसको खोलने के बाद ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, ये वाली टर्म आ गई, तो ये सिंपली लिख दिया। इसमें लिखने के बाद ये ऐसे कैसे एज इट इज लिख दिया, और ये था इसमें हमें दिख रहा है कि एच स्क्वायर म्यू डैश का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो ठीक है, ये आइडेंटिटी बन गई। फिर से कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2, ये ऐसा कैसा लिख दिया, तो ये आइडेंटिटी होगी 1 के इक्वल, तो ये चीज़ होगी, ये लिख दिया हमने 1 के इक्वल, तो ये लिख लिया। तो सिक्स्थ इक्वेशन होगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन देखी थी, यहाँ से हम एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एच कॉमन है, तो एच म्यू माइनस म्यू डैश प्लस में एम नॉट सी का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वेयरिंग अब हम इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने के बाद ये लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो खोल दिया, ये खोलने के बाद ये आ गया, ठीक है। अब ये ऐसे कैसा लिख दिया, इसको इसमें आइडेंटिटी लगा दी, वी म्यू माइनस में म्यू डैश का स्क्वायर क्या होता है, मतलब ए इसमें ये लगेगी a माइनस में b का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ये v का ऐसे कैसा लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। उसमें h स्क्वायर था बाहर, तो उसको अंदर खोल दिया, एज इट इज लिख दिया। इसको हम इक्वेशन 7 ले लेंगे। अब हम इक्वेशन 6 और 7 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद ये आ जाएगा m का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ये वाली टर्म और ये वाले को माइनस करेंगे, तो हमें दिख रहा है इसमें क्या कॉमन है, m का स्क्वायर और c का स्क्वायर, तो इसमें बाहर निकाल दिया, तो c का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर कर दिया। अब हम इसमें देखेंगे
अब माइनस करेंगे तो ये वाली कट जाएगी, ये वाली कट जाएगी, और ये बचेगी हमारी, ये लिख दिया सिंपली हमने यहाँ पे। तो ये फिर ऐसे ऐसे एज इट इज़ लिख दिया, एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे माइनस में, यानी अभी कोस थीटा 1 माइनस में कोस थीटा लेंगे तो हम माइनस में करना पड़ेगा, बाहर माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें बाहर माइनस कॉमन निकालना है, तो सॉल्व कर लिया ये वाला, तो हम इसको 8th इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब आगे सॉल्व करने के लिए जो हमने रिलेशन निकाला था ना ये वाला, इसको ना हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। स्क्वायर कर दिया तो एम स्क्वायर, एम नॉट स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का स्क्वायर करते तो होल स्क्वायर चला जाता है, तो चला गया 1 माइनस वी का स्क्वायर, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ये ऊपर गया, तो ये आगे टर्म, तो हम इसको एम स्क्वायर वाले टर्म को यहाँ पे रखेंगे, तो ये रख दिया, ये एज इट इज़ ऐसा कैसा रख दिया, तो ये ऐसे कट गया। तो आगे जो ये वाली टर्म है, ये वाली और ये वाली है, तो ये कट जाएगी, ये कट गई, ठीक है, सिंपली लिख दिया, ठीक है, ये वाली। तो अब हम म्यू वाली टर्म अलग निकाल लेंगे, ठीक है, म्यू वाली जितनी भी टर्म है वो अलग निकाल लेंगे। तो म्यू माइनस में म्यू डैश, ये आ गया। तो अब ये इसको सोल्व करने से, ये म्यू वाले टर्म को अलग निकालने से ये आ जाएगी टर्म, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है, तो ऐसे कट होके ऐसे हो जाएगा, ये हो गया। अब हमें पता है कि जो म्यू डैश होता है वो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा डैश अपन ये वाली चीज़ लिख दी। तो इसमें सी है कॉमन है, तो इस साइड चला जाएगा, अब वो जाने से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो सी आ जाएगा। तो ये जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है ना, तो ये कॉम्पटेंस शिफ्ट होती है, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा लैम्डा से, ठीक है। और इसकी इक्वेशन ये होगी कॉम्पटेंस शिफ्ट की। थैंक यू।